औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये रह गए थे, तो आज इंशाल्लाह आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट पे देखें कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जितने भी मैट्रिसेस हैं, कॉलम हैं, इनके हमने क्या निकालने हैं, ट्रांसपोज निकालने हैं। तो ट्रांसपोज जो हैं ये मैंने आपको पहले भी बताए थे कि ट्रांसपोज क्या करते हैं कि ट्रांसपोज जब करना होता है तो रो को कॉलम में या कॉलम को रो में अगर चेंज कर दें तो वो हमारे पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करें कि हमारे पास जो ए पार्ट है इसका हमने ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ए ट्रांसपोज, हम इसके ऊपर ए के ऊपर ऐसे टी लिखेंगे, ये ट्रांसपोज के लिए है, अलामत है। और अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक कॉलम है 0 1 -2। इस कॉलम को हमने रो की शक्ल में चेंज कर देना है तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इसको हम चेंज जब करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 1 एंड -2। तो ये आपके पास इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। अब बी का ट्रांसपोज निकालना है हमने। अब स्टूडेंट्स बी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो बी का ट्रांसपोज निकालना है हमने। तो ये हमारे पास अब लिखा हुआ है रो के अंदर, तो इसको हमने किस में, कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए फर्स्ट एंट्री कितनी है, 5, अब कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। सेकंड एंट्री 1 एंड -6। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज बी का आ गया। इसी तरीके के साथ हम जो है सी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब देखें इसके अंदर भी आपके पास चाहे तो ये कॉलम जो है इसको हम रो की शक्ल में लिख दें, चाहे रो को कॉलम की शक्ल में लिख दें, दोनों सूरतें हो सकती हैं, दोनों में ट्रांसपोज निकल आ जाएगा। तो चलें रो को ही आप कॉलम में कर लें, आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये फर्स्ट रो है, इसको मैंने कॉलम बनाया, 1 एंड 2 हो गया। अब ये सेकंड रो है, इसका कॉलम देखें, पहला नंबर है इसका 2, फर्स्ट एंट्री 2 होगी और -1 कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। फिर ये 3 एंड 0, 3 लिखेंगे और 0। तो इस तरीके से ये सी का ट्रांसपोज मालूम हो जाएगा। अब हमने डी का ट्रांसपोज निकालना है। तो डी का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो डी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये आपके पास रो है, इसका कॉलम बना दें 2 एंड 3, और ये जो दूसरी रो है इसको भी कॉलम की शक्ल में लिख दें 0 एंड 5। तो इस तरीके से ये डी का ट्रांसपोज निकल आया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट जो है ई पार्ट है हमारे पास। तो ई पार्ट को सॉल्व करने के लिए तो ई का ट्रांसपोज निकाल देंगे, वही मेथड है, ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो है 2 एंड 3, इस रो को कॉलम की शक्ल में लिख देंगे 2 एंड 3। सेकंड रो है -4 एंड 5, इसको कॉलम की शक्ल में लिख दें -4 एंड 5। ये हमारे पास ई ट्रांसपोज आ गया। अब हमने एफ का ट्रांसपोज निकालना है। एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो है, इसको कन्वर्ट कर देंगे कॉलम के अंदर, 1 एंड 2, 3 एंड 4 है, इस सेकंड रो है, इसको भी कॉलम की शक्ल में लिख देंगे 3 एंड 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं। ट्रांसपोज आपने करने हैं, इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये स्टूडेंट्स देखें आप कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, फर्स्ट रो है 1 2, सेकंड रो 0 1, ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इसका एक दफ़ा हमने ट्रांसपोज लेना है और फिर दोबारा ट्रांसपोज लेना है। 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें तो ये दोबारा पहले ही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। इस चीज़ को हमने वेरीफाई करना है, तो चलें वेरीफाई करते हैं। अब देखें कि ए मैट्रिक्स, पहले इधर दोबारा मैं लिख रहा हूँ 1 2 0 1। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज का जो तरीकाकार बताया पिछले क्वेश्चंस में भी, हमने ए का ट्रांसपोज लेंगे। ए का ट्रांसपोज लिया, ये जो रो है हमारे पास इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 1 2। सेकंड रो है इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 0 1। अब ये एक दफ़ा हमने ट्रांसपोज लिया है, ठीक है, तो इसका हमने 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेना है। ये जो आंसर आया है इसका दोबारा हमने ट्रांसपोज लेना है। तो दोबारा ट्रांसपोज जब लेंगे ए ट्रांसपोज, इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे। अब ये जो हमने ट्रांसपोज लिया हुआ है इसी क्वेश्चन को दोबारा ट्रांसपोज कर देना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर। तो ये फर्स्ट रो है 1 0, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास कॉलम की शक्ल में आएगी 1 ऊपर और नीचे ये 0। और सेकंड रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम की शक्ल में 2 and 1। अब स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि 1 2 0 1 ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स ए जो था 1 2 0 1 इसके इक्वल आ गया। तो इसकी जगह पर मैं ये लिख दूंगा कि ए ट्रांसपोज, इसका मैंने दोबारा ट्रांसपोज लिया और ये किसके इक्वल आ गया, ए के। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हम लिख देंगे पास साबित हुआ या हैंस प्रूव्ड, पास साबित हुआ। इंग्लिश में आपने लिखना है तो लिखना है हैंस प्रूव्ड। अब इसका दूसरा पार्ट्स है, इसमें बी हमारे पास दिया हुआ है कि बी के जो एलिमेंट्स हैं एंट्रीज हैं 1 1 2 0, तो इसका भी डबल ट्रांसपोज करना है। तो ये इक्वल किसके आ जाएगा, बी मैट्रिक्स के। अब देखें उसी तरीके से करना है, बी मैट्रिक्स लिया हमने 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। इसका ट्रांसपोज निकाला तो फर्स्ट जो रो है हमारे पास इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 1 है, इसको कॉलम की शक्ल में लिख देंगे 1 and 1। फिर सेकंड रो जो है इसके एलिमेंट्स है 2 0, तो इनको भी कॉलम की शक्ल में लिखेंगे रो को 2 0। ये एक दफ़ा ट्रांसपोज हो गया। अब इसको दोबारा से ट्रांसपोज कर देंगे। ये दोबारा ट्रांसपोज जब करेंगे तो इस चीज़ को हमने फिर ट्रांसपोज करना है। अब ये देखें कि अब हमारे पास रो है 1 and 2, इस रो को कॉलम की शक्ल में मैं लिख दूंगा 1 and 2। और दूसरी रो है 1 0, इसको भी मैं कॉलम की शक्ल में लिखूंगा 1 and 0। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आंसर में आया है ये किसके इक्वल है, ये बी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे बी। और ये जब हमने इसका बी का डबल ट्रांसपोज लिया मैट्रिक्स का, तो ये दोबारा जो है किसके इक्वल आ गया, बी मैट्रिक्स के। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।